आज हमारे साथ हैं दिल्ली मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसन भाई। जानकारी लेते हैं क्या लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है पार्टी की। देखिए, अभी इलेक्शन मई में होना है और हमारी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और हमारे जो सीनियर लीडर जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने जिनकी ड्यूटी लगाई है, वो लोग सब जगह पर बात करने में लगे हैं और हमारी कोशिश ये है कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ें, क्योंकि जिस तरह का बीजेपी का बिहेवियर चल रहा है लोगों के साथ, जबरदस्ती लोगों को, सरकारों को, चुनी हुई को तोड़ना, वहां से दल बदलू करना, उनको पैसे देने, अगर कोई टूट नहीं रहा तो उनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियों को भेजना, तो उनके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या होना। तो ये जो देश के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, इसको, क्योंकि हमें लोकतंत्र और संविधान को, कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसको जिंदा रखें। अगर लोकतंत्र इस देश में खत्म हो जाएगा, जुडिशरी खत्म हो जाएगी, तो ये देश तबाही के रास्ते पे चला जाएगा। यहाँ डिक्टेटर नहीं बनने देना। आज बीजेपी के लोग इमरजेंसी की सालगिरह मनाते हैं हर साल के, ये हुआ ये हुआ। मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आज अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक इमरजेंसी है। जब इतिहास लिखा जाएगा बीजेपी का, तो ये काले पन्नों के अंदर लिखा जाएगा कि इन दिनों के अंदर क्या हुआ था। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का 95, 96, 97 का आप देख सकते हैं जो उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा कि नहीं, पिछले 50 सालों के अंदर देश ने तरक्की की है। आज बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि ये तो सारा कुछ 9 साल में हुआ है, बाकी तो 70 साल में यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है 65 साल के अंदर। ये एक गलत बयानबाजी है, ये एक झूठ है। और मैं बड़े विश्वास के साथ, मुझे कांग्रेस पार्टी में 52 साल हो गए, समय बदलता है, ये मैं बीजेपी वालों को अपील करना चाहता हूँ। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलेगा। और पड़ोस की तरफ हम उठाकर देखें कि जिनको जेलों में डाला गया, जुल्म किया, लोगों ने खुलकर पड़ोस के अंदर उनको वोट दिया है। और इलेक्शन कमीशन जहां बेईमान हो जाए उस देश के अंदर, हम, हिंदुस्तान हमारे लिए पहला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी सारी अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर लोकतंत्र को और डेमोक्रेसी को इस देश की बचाएगी, इसमें हम लोग लगे। कमलनाथ भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना? नहीं, कमलनाथ जी का बयान आ गया, कमलनाथ जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अफवाहें उड़ाने में तेज हैं, झूठ बोला जा रहा है राजनीति के अंदर। फारूक अब्दुल्ला की भी पीछे 4 दिन पहले चला दी थी कि वो इंडिया सिटीजन, कोई इस तरह की बात नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं और हम लोग मेहनत करने में लगे हैं कि जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं, सबकी इज्जत है। क्या मायावती भी गठबंधन आ रही है? नहीं, अगर मायावती जी आए तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं मायावती जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो निकलें, आए और दुनिया को बताएं कि हमेशा आदमी सत्ता में नहीं रहता। आप मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, एक बहुत बड़ी दलित की आप नेता हैं, निकल कर आप लड़िए कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस संविधान को बाबा अंबेडकर जी ने बनाया था वो आज खतरे में है। आप एक दलित की बेटी हैं, उठकर इनका मुकाबला करें। अगर ये जेल में डालें तो डाल दें, कोई बात नहीं। आपके करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान के मानने वाले, चाहने वाले, मायावती जी उठिए और इस गठबंधन का एक आप भाग बनिए। यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो अभी फैसला चल रहा है, इसमें हमारे
जितने भी मेंबर्स हैं वो लगे हुए हैं और बातचीत चल रही है। जो भी फैसला होगा वो उनके साथ बैठकर होगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितनी, जो भी एक बैठकर गठबंधन तय करेगा उस पर कांग्रेस लड़ेगी और इंशाल्लाह ताला कांग्रेस जीतेगी। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की टूट हो गई, नीतीश कुमार पलटी मार गए। अब देखिए, ये तो देश के लोगों को समझना है कि नीतीश कुमार जैसे लोग क्या राजनीति में जिंदा रहने चाहिए? क्या ऐसे लोगों को करना चाहिए? उससे गठबंधन को नुकसान नहीं हुआ, उससे गठबंधन को फायदा होगा बिहार के अंदर। कि इतनी कितनी बार आप जाओगे, कितनी बार आप आओगे, कितनी बार आप जाओगे, आपके आपकी बात पर ये भी एक इतिहास का बिहार का पन्ना होगा। लेकिन मैं लालू जी को सलाम करता हूं कि इतना उनको परेशान करने के बाद भी वो आदमी चट्टान की तरह अपनी जगह पे खड़े हैं और वो गठबंधन के साथ हैं। बिहार के अंदर रिजल्ट जो बीजेपी सोच रही है वो रिजल्ट नहीं आएंगे किसी हालत में। वहां जनता जो है गठबंधन के साथ है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भाजपा में शामिल। देखिए, अब जयंत चौधरी जी की क्या मजबूरियां रही हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने जैसे बताया कि वो लालच देने में लगे हैं, ईडी के डर देने में लगे हैं। चरण सिंह जी की पूरा देश इज्जत करता है और उनको भारत रत्न मिला है। इसके लिए हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन भारत रत्न मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़ के अपनी जमीर को आप बेच दें। ये ठीक नहीं है। इससे मुझे दुख हुआ, इसलिए दुख हुआ कि अजीत सिंह जी का मैं बहुत अच्छा दोस्त था और वो बड़े अच्छे इंसान थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारत रत्न तो भारत सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने थोड़ी दिया, तो सरकार ने दिया है और दूसरे लोगों को भी दिया भारत रत्न। लेकिन हम भारत रत्न का लालच करके और बहाना ढूंढकर अगर हम उधर चले जाएं तो जनता इसको पसंद नहीं करेगी। आप एक किसान के पोते हैं जिसका आदर सारे लोग करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, किसान नेता थे, कोई हम लोग भी उनका आदर करते हैं और हमें हमें बड़े खुशी है कि उनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। लेकिन जो इन्होंने ज्वाइन किया उससे जनता को धोखा लगा और मुझे थोड़ा आहट हुआ कि उनके पिताजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहेगा इंडिया में। देखिए, आम पार्टी का भी चल रहा है गठबंधन। फैसला हो रहा है कि कितनी सीटों पर वो लड़े, कितनी सीटों पे दिल्ली पे कितनी सीट मांग रही कांग्रेस? देखिए, अभी फैसला होगा कि कितनी सीट वो हमें देते हैं या हम देते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हर जगह हम सेकंड पे रहे हैं। तो हमारा भी एक वजूद है, एक रेस्पेक्टेड तरीके से। जब शेयर होता है, जब पार्टनरशिप होती है तो एक इज्जत के साथ हम करते हैं। कहीं अगर वो हमसे मांग रहे हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, या हम उनसे मांग रहे हैं नाराज नहीं होना चाहिए। मिलकर कहीं वो ले लें, कहीं वो हमें दे दें, मिलकर और अपने ईगो को छोड़कर। गठबंधन तभी चल सकता है जब हम ईगो को छोड़ेंगे और हम बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सब मिलकर तैयार हैं। यूपी में सपा समाजवादी पार्टी 11 सीट दे रही है कांग्रेस को, इस वक्त सहमत है क्या? देखिए, ये अभी एक मैं कहूँगा ये अफवाहें हैं। ये बीजेपी के लोग ही बीच में तोड़-फोड़ पैदा करने के लिए अफवाह फैलाते हैं। मेरा ये अंदर की फीलिंग है कि हमें किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे लोग ऑथराइज किए हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं और राहुल गांधी जी ने जिसको किया, वो फैसला वो लेंगे कि हमें 11 पे लड़ना है या 40 पे लड़ना है या 30 पे लड़ना है। कांग्रेस को किसी का बाप नहीं मार सकता। ये पार्टी ही इस देश को बचा सकती है, लोकतंत्र को जिंदा रख सकती है। सब लोगों को जरूरत है कांग्रेस पार्टी। बिना कांग्रेस पार्टी के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेट अस सी, समय आएगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी महान पार्टी है जिन्होंने अपनी राहुल गांधी के
पिता ने, उनकी नानी ने और सब लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये कोई जनता से छुपी हुई नहीं। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा देश की जनता से ये अनुरोध है कि हमें धर्म को एक साइड रखना चाहिए। किसी मुसलमान ने कोई आवाज नहीं उठाई राम मंदिर पर। जो कोर्ट का फैसला हुआ सभी मुसलमानों ने माना है। उसमें अभी देर थी, लेकिन बीजेपी ने शंकराचार्य जो थे हमारे 4, उनको भी वहां लेकर नहीं गए और इलेक्शन के जल्दी में इन्होंने जल्दी से इसका उद्घाटन कर दिया। अब मैं आपके चैनल से कुछ नहीं कहना चाहता। शंकराचार्य पुरी ने क्या कहा है, जो हिंदू के सबसे बड़े सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया की, उन्होंने क्या कहा है उसको सारे लोग देखें। और मैं सबसे, हिंदुस्तान के लोगों से जो बहुत अच्छे लोग हैं, और इस देश में हिंदू समाज बड़ा सेकुलर है। हिंदू कॉमनल नहीं है, मुसलमान कॉमनल नहीं है। चंद लोग हैं जो इस देश के सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं, वो कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ के लोग से मेरी अपील है कि धर्म को अलग रखकर वोट दें, जुल्म का साथ ना दें, गलत का साथ ना दें। हम भी इतने साल आज कहते हैं कि साहब 50 साल से कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। सब देखें और कांग्रेस पार्टी को आप वोट दें। हमेशा ऐसा ना हो कि जो ये कह रहे हैं 400, आज लोग आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम में घोटाले, बहुत से लोग बोलते हैं। मैंने बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट से सुना कि जब तक ईवीएम जिंदा है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। 400 जो 400 कहते हो वही आती हैं, तो फिर लोग नहीं कहेंगे कि घोटाला हो रहा है। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी जी एक सेकुलर व्यक्ति हैं, एक लीडर हैं। आप आज इस देश में सेकुलर व्यक्ति चल सकता है जो सारे समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लेके चले। ये हमारी पहचान है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई भाई सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और नफरत करने वालों की इंशाअल्लाह ताला एक दिन हार जरूर हो। ये थे विधानसभा दिल्ली मुश्ताबाद के पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो जानकारी दे रहे थे। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ 2024 में होने वाले चुनाव को मजबूती से लड़ेगा और सरकार बनाएगा। और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा दिन ब दिन। भाजपा, उन्होंने अपील की है जनता से, भाजपा की चालों से बचें, उनके अफवाहों से दूर रहें। सहयोगी वसीम से विशाद में सुल्तान अंसारी, तेगी काज 24 जहांगीराबाद बुलंदशहर।